नवनिर्मित बस पड़ाव चालू करने को लेकर मानपुर में बस मालिकों के साथ गौरचनी परिसर में किया जिला प्रशासन ने बैठक। मानपुर प्रखंड अंतर्गत मुफस्सिल मोड़ स्थित गौरचनी परिसर में शुक्रवार को बस स्टैंड के शीघ्र संचालन को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त अभिषेक पलासिया, डीटीओ जनार्दन कुमार, एसडीएम अनिल कुमार रमन, एसडीपीओ सुनील कुमार पांडे, बीडीओ वेद प्रकाश तथा थाना अध्यक्ष सुनील कुमार द्विवेदी सहित बस मालिक और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों और बस संचालकों के बीच लंबे विचार विमर्श के बाद 28 फरवरी से आंशिक रूप से बस स्टैंड चालू करने पर सहमति बनी। बैठक में बताया गया कि मानपुर में वर्तमान कुल 75 बसों का परिचालन विभिन्न रूटों पर होता है। इनमें राजगीर, नालंदा, शेखपुरा, बिहारशरीफ, रिचुआ, नवादा, सिलीगुड़ी समेत अन्य स्थानों के लिए बसें चलती है। निर्णय लिया गया कि पहले चरण में कम से कम 10 बसों का संचालन नए बस स्टैंड से शुरू किया जाएगा। इसके बाद आगामी बैठक में शेष बसों का चरणबद्ध परिचालन निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी से कुछ बसों का परिचालन आरंभ किया जाएगा और व्यवस्था की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। एडीएम अनिल कुमार रमन ने कहा कि मुफस्सिल मोड़ पर आए दिन जाम की गंभीर समस्या उत्पन्न होती रहती है। नए बस स्टैंड के चालू होने से यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा और लोगों को राहत मिलेगी। बैठक के उपरांत सभी अधिकारियों ने बस स्टैंड परिसर का भी निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। बस मालिक बिरजू यादव ने बताया कि प्रशासन के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद तत्काल कुछ बसों का संचालन पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि बस संचालक भी चाहते हैं कि नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले और जाम की समस्या समाप्त हो। गौरतलब हो कि मानपुर के लखनपुर गांव के समीप नवनिर्मित बस स्टैंड का निर्माण लगभग 10 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से किया गया है, जिसका निर्माण बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बुडको द्वारा कराया गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस 2 मंजिला बस स्टैंड में रेस्टोरेंट, टिकट काउंटर और यात्रियों के लिए भी आवश्यक अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है। पर 2 गांव की आपसी तकरार में यह पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है, जिसको चालू कराने को लेकर प्रशासन ने आज एक अच्छी पहल की है। देखें ये पूरी रिपोर्ट। ये आज एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब, डीटीओ साहब और मेरे द्वारा सभी जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर से सब बैठक किया गया। इसमें ये निर्णय निकला गया कि अभी कुछ रूट्स के लिए हम लोग इसका जल्दी परिचालन स्टार्ट करेंगे बस स्टैंड। कुछ डेट रखा गया है कि इतने बसें चालू होगा? अभी डेट निर्धारित किया जाएगा आपस में वार्तालाप करके, पर जल्दी बस वहाँ से स्टार्ट करना शुरू होगा। यहाँ से सर बस स्टैंड का काफ़ी दूरी है और आने जाने में बीच में त्यौहार भी होली का है, लोगों को काफ़ी परेशानी होगा। उसमें काफ़ी जो है कि उसके लिए क्या कदम उठाया जाएगा? उसको फेज वाइज मैनर में अभी किया जाएगा। पहले कुछ रूट्स हम लोग शिफ्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे पूरा जैसे योजना हम लोग सब मिलकर बनाएंगे। एक टाइम फ्रेम के अंदर सभी बसेस हम लोग शिफ्ट करेंगे। अभी पर पहले कुछ फेजेस, कुछ रूट का बस हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बस मालिक के द्वारा सर एक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया गया सर, उस पर क्या करेंगे? एसडीपीओ साहब ने इन्होंने आश्वासन दिया है कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और एसडीएम साहब भी वहाँ पर मजिस्ट्रेट वगैरह का आवश्यक होगा तो हम लोग डेप्यूट भी करेंगे। थैंक यू। प्रशासन के अधिकारियों के साथ बात हुई, बैठक हुई हमारी। बैठक में इन्होंने हमको आश्वासन यही दिए कि ओवर ब्रिज आपका कंप्लीट हो जाने के बाद आपको बेहतर ढंग से वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तत्कालीन जनता को सुविधा देखते हुए आप लोग को कुछ गाड़ियों के साथ वहाँ ओपनिंग हम लोग को करना अनिवार्य है, वो करेंगे ही। और बाकी सुविधाओं के लिए हमको साथ देने के लिए आश्वासन दिए हैं। मगर उचित हम लोग को रहता, कृषि विभाग के पास हम लोग को तत्कालीन एकदम व्यवस्था सारी गाड़ियों कर दिया जाता तो उचित हम लोग के लिए काफ़ी हो जाता। कुल कितने बसें जनता के हित में भी अच्छा रहा। मानपुर बस स्टैंड से कुल कितना बस चलती है? यहाँ से कुल गाड़ियाँ 70 से 75 गाड़ी। कितने गाड़ियाँ वहाँ चालू हो गया 28 तारीख को? 28 गाड़ी को मिनिमम तो देखा जाएगा उस जगह पर कितने गाड़ियाँ आते हैं। बहुत से ऑनर को सहमति उस पर है ही नहीं। मतलब वहाँ जाने का सहमति ही नहीं है? बिल्कुल ही नहीं। वो स्टैंड न जनता के हित में है न ट्रांसपोर्टर के हित में है। वो स्टैंड किसी हित लायक नहीं है, क्योंकि
यहाँ से 6 अभी किलोमीटर अधिकारी आपके साथ बैठे थे, बैठक कर रहे थे, तो आप इस मुद्दे को क्यों नहीं रखे? ना मुद्दा रखे हैं, सर के पास मुद्दा रखे हैं कि ओवर ब्रिज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग को शिफ्ट किया जाए। पहला दूसरा रखे कि हम लोग कृषि विभाग तत्काल हम लोग को शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि हम लोग को जनता को सुविधा भी दे सके और हमारी गाड़ी को भी चल सके, क्योंकि हम लोग का गाड़ी किस्त पर है, इंश्योरेंस है, फिटनेस है, टैक्स है, बहुत तरह की सुविधा हमको सरकार को देना पड़ता है और अपना भी रोजी रोटी देखना पड़ता है। परिचय दे दीजिए। हमारा नाम बिरजू यादव है।